क्या बिहार चुनाव में बुर्का बैन होगा? बीजेपी ने मुस्लिम महिला वोटरों के बुर्के में आने पर आपत्ति जताई और बुर्का बैन करने की मांग की, लेकिन बीजेपी की इस मांग पर उसके ही सहयोगी नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी ने झटका दे दिया। सत्ता पक्ष यानी एनडीए के अंदर ही बीजेपी की बुर्का बैन वाली मांग पर अलग अलग राय बट गई। दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में निर्वाचन आयोग ने एक अहम मीटिंग की। इस बैठक में मौजूद थे बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, रामविलास समेत सभी बड़ी पार्टियों के नेता। और इसी दौरान बीजेपी ने ये मांग रख दी कि चुनाव में बुर्के पर बैन लगाया जाए। बीजेपी का कहना था कि कई बार मतदान केंद्रों पर फेस वेरिफिकेशन संभव नहीं होता और इसका फायदा उठाकर फर्जी वोटिंग हो सकती है। लेकिन बीजेपी की ये मांग सुनते ही तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने तो विरोध किया ही, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने भी जोरदार आपत्ति जताई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने साफ कहा कि सुरक्षा के नाम पर धार्मिक पहनावे को टारगेट नहीं किया जा सकता। जेडीयू ने कहा कि अगर पहचान की जरूरत हो तो महिला अधिकारियों के जरिए वेरिफिकेशन कराइए, लेकिन बैन की बात मत करिए। वहीं चिराग पासवान ने भी इसे अनावश्यक विवाद बताया और कहा कि चुनाव नियम स्पष्ट है, ईसी चाहे तो गाइडलाइन जारी कर सकता है, लेकिन किसी समुदाय को शक की नजर से देखना ठीक नहीं है। अब इस पर चुनाव आयोग का क्या स्टैंड है? तो बीजेपी की बुर्का बैन वाली मांग पर चुनाव आयोग ने कहा कि पहचान की जरूरत पड़ने पर बूथ पर मौजूद महिला सुरक्षा कर्मी फेस वेरिफिकेशन कर सकती हैं, लेकिन बुर्का को पूरी तरह बैन करने की कोई योजना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की इस मांग पर तेजस्वी यादव की आरजेडी ने भी जोरदार विरोध किया। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मोर्चा संभाला और इसे सियासी साजिश करार देते हुए कहा कि बीजेपी अपनी सांप्रदायिक राजनीति को चुनावी रंग देना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया गया, जिसमें नई फोटो वाली ईपीआईसी जारी हो रही है। पहचान की कोई समस्या नहीं है, लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक महिलाओं को निशाना बनाकर वोट बैंक तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव आयोग 2 दिन के दौरे पर था। इसी दौरान उसने सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग की, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि 22 नवंबर से पहले चुनाव खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है।